प्रदेश के प्रतापगढ़ से निकलकर दलित और पिछड़ा राजनीति में अहम जगह बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चा में हैं। उनकी चर्चा यूपी में एक अलग राजनीतिक दल के गठन को लेकर हो रही है। पिछड़ा दलित पॉलिटिक्स पर जिस तरह से बीजेपी ने पैठ बढ़ाई है और बीएसपी की पकड़ कमजोर हुई है, ऐसे हालात में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जगह तलाशने की कोशिश करते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी में रहते भी वो अपनी अलग लाइन लेकर चल रहे थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव से ऐन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में बगावत का बिगुल बजाते दिख रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि उनकी पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाने के आसार हैं, जिसके बाद कई विधायकों के उनके साथ जाने की चर्चा है। इससे मुश्किलें समाजवादी पार्टी की बढ़ेंगी। पहले राज्यसभा चुनाव में पार्टी को झटका लग सकता है। वहीं अखिलेश यादव जिस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स को लेकर लोकसभा में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी आघात हो सकता है। यूपी की राजनीति में ये सप्ताह बड़े उलटफेर वाला देखा जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है कि नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जरिए वो अपनी नई राजनीतिक लाइन खींचते दिख रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा अभी भी चल रही है। तो सोशल मीडिया पार्टियों सिंबल से जुड़े पोस्ट वायरल हो रहे हैं। ऐसे हालातों में उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या होगी, ये सवाल अब हर कोई करने लगा है। दरअसल यूपी चुनाव 2022 के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बीजेपी छोड़ी थी, उसके बाद पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की पतझड़ लग गई। करीब 1 दर्जन विधायकों ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब अखिलेश यादव के सामने मुश्किल अपने विधायकों को जोड़ करके रखने की होगी। पल्लवी पटेल की नाराजगी से परेशान पार्टी के सामने मुश्किलें अब बढ़ती दिख सकती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव वाली दवा देने की तैयारी कर रही है। दरअसल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी को तोड़ दिया था। उसके विधायकों के एक गुट को विधानसभा अध्यक्ष के केसरी नाथ त्रिपाठी से मान्यता दिला दी थी। 2003 में मायावती सरकार गिरने के बाद 27 अगस्त 2003 को बीएसपी के 13 विधायकों ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री के लिए समर्थन दे दिया। विधायकों पर दल बदल विरोधी कानून और संविधान की 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का आरोप लगा और सदस्यता खारिज करने की मांग की गई। उस समय बीएसपी विधायक दल के तत्कालीन नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी से मुलाकात की थी, उन्हें याचिका सौंपी थी, लेकिन त्रिपाठी ने स्वामी की याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया। नतीजा 29 अगस्त 2003 को मुलायम ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बहुमत सिद्ध करने के लिए 2 सप्ताह का समय मिला। मुलायम सरकार बनाने में सफल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश को करीब 21 साल पुरानी तरकीब से मात दे सकते हैं, जिस तरकीब से उनके पिता ने उन्हें मात दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले वो नई पार्टी का ऐलान कर देंगे। नई पार्टी का ऐलान होने के बाद सपा को बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में वो खुद राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। हालांकि अपने सहयोगियों को वो क्रॉस वोटिंग के लिए इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। पल्लवी पटेल पहले ही जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी जता चुकी हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य 7 से 8 विधायकों को भी अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो सपा को तीसरा कैंडिडेट जिताना मुश्किल हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग 27 फरवरी को है। इससे पहले प्रदेश में बड़ा राजनीतिक भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।